बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक 2021 मॉडल गाड़ी पर है। टोयोटा ग्रैंडी गाड़ी है, 1800 सीसी ऑटोमेटिक गाड़ी है। 1,23,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है। इस गाड़ी के अंदर फॉल्ट क्या है पहले सुन लें कि इस गाड़ी के अंदर मसला ये है कि सबसे पहले इस गाड़ी के अंदर भारीपन है। गाड़ी का एक्सीलेटर बहुत हैवी है, गाड़ी भारी महसूस होती है भाई को कि बहुत ज़्यादा भारी चलती है। उसके बाद जो है वो जनाब गाड़ी के अंदर भाई बता रहे थे कि फ्यूल एवरेज का मसला है और ठीक ठाक मसला ये देखें, गाड़ी 8 किलोमीटर कर रही है 1 लीटर में। ठीक है, इतनी ज़्यादा इसकी एवरेज ख़राब है। भाई कह रहे थे कि यार हम तो इसके अंदर पेट्रोल डलवा के थक गए हैं, इतना ज़्यादा ये पेट्रोल खाती है। 1,23,000 किलोमीटर टोटल चली हुई है। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा। तो इसका जो है वो भाई को हमने कहा कि इसकी जो है वो इंजन ट्यूनिंग होगी, उसके अंदर इंशाल्लाह कौन कौन सी चीज़ हम चेक करते हैं मुकम्मल आपको बताऊंगा, ताकि आपकी गाड़ी के अंदर अगर इस तरह का मसला हो तो आप ये वीडियो अपने मैकेनिक को दिखाकर, इतनी चली हुई गाड़ी के अंदर इस तरह के मसले मसाइल हों तो आप अपनी गाड़ी का मसला जो है वो हल करवा सकें। तो इसकी जो है वो जनाब हम इंजन ट्यूनिंग खोल रहे हैं। इसमें जो है वो हमने सबसे पहले गाड़ी का कैटालिटिक कन्वर्टर जो है ये चेक किया है। कैटालिटिक कन्वर्टर इसका बिल्कुल साफ़ है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको दोबारा जो है वो रीफिट कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो गाड़ी का हमने जनाब खोली है थ्रॉटल बॉडी। थ्रॉटल का ये होता है कि ये जनाब जब चोक होती है तो गाड़ी की आइडलिंग डिस्टर्ब होती है। जब गाड़ी की आइडलिंग यानी स्लो पर जो जिसको हम कहते हैं ना कि इंजन को सेट होना चाहिए RPM पे खड़ी, इसकी स्लो डिस्टर्ब होती है तो जनाब तब भी जो है वो गाड़ी का पिकअप और गाड़ी की फ्यूल एवरेज ख़राब हो जाती है, चाहे वो कार्बोरेटर वाली गाड़ी हो या EFI गाड़ी हो। प्लग जो है इसके ऑलरेडी रिप्लेस हैं, लेकिन इनको हम सर्विस करके साफ़ करके लगाएंगे। इसका मैप साफ़ करेंगे, इसका ऑक्सीजन सेंसर जो है उसको साफ़ करेंगे। फ्यूल फ़िल्टर ये देखें हमने निकाला है, ये बिल्कुल बाहर से बिल्कुल बाज़ार साफ़ नज़र आ रहा है, लेकिन मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। ये हमने स्प्रे इसके लिए मंगवा ली हैं, जिसके साथ हम इसका इनटेक मैनीफोल्ड, गाड़ी की जो है वो थ्रॉटल बॉडी वगैरह जो है वो सर्विस करेंगे। गाड़ी का फ्यूल फ़िल्टर जो है इसको भी हम सर्विस करेंगे। फ्यूल फ़िल्टर मैंने खोल लिया है, अंदर से मैं आपको इसकी कंडीशन चेक करवाता हूँ। उसके बाद जो है हमने गाड़ी का इनटेक मैनीफोल्ड खोला है जनाब। इनटेक मैनीफोल्ड को जो है स्प्रे के साथ भर के हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, ताकि अंदर से जो है वो अच्छे तरीके से सारी मैल कुचैल को बाहर निकाल दे। और इस स्प्रे के साथ जनाब इनटेक मैनीफोल्ड के इंटरनल जो मूविंग पार्ट्स हैं, चाहे इसकी बटरफ्लाई प्लेट्स हैं, इसके ओरिंग्स हैं, इसका वैक्यूम मैकेनिज़्म है, किसी भी चीज़ को ये डैमेज नहीं करता, ना हार्ड करता है किसी चीज़ को, ना बहुत ज़्यादा लूज़ करता है, बल्कि सिर्फ मैल कुचैल को निकालता है। और जनाब अल्हम्दुलिल्लाह इस स्प्रे के बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। ठीक है जी। इनटेक मैनीफोल्ड जो है आपको पता है गाड़ी की नाक का काम करता है, इसके अंदर से जो है वो हवा सक करता है इंजन। और जब ये चोक होता है जनाब, इसके अंदर लगी हुई प्लेट्स चोक होती हैं, तो इसका जनाब जो है वो इसकी वजह से गाड़ी की फ्यूल एवरेज डिस्टर्ब होती है, गाड़ी घुटी घुटी चलती है, भारी जो कह रहे थे भाई चलती है, वो इन चीज़ों की वजह से होती है। तो इनटेक मैनीफोल्ड जो है इसको हम अच्छे तरीके से सर्विस कर देते हैं। उसके बाद जो है मैं आपको गाड़ी का फ्यूल फ़िल्टर दिखाता हूँ। ये चेक करें ज़रा कि फ्यूल फ़िल्टर आपको बाहर से जो है वो कितना बज़ाहिर साफ़ नज़र आ रही थी इसकी बॉडी, और अंदर से जो है ये देखें। इसकी मैं अगला पॉइंट भी आपको बताता हूँ, ये चेक करें पहले। ठीक है जी, कितना ज़्यादा ये चोक है, ब्लैक कलर का। ये वाला पेट्रोल जनाब इसके अंदर से निकल रहा है जो इसके इंजेक्टर्स तक जाता है। अब इसके जो इंजेक्टर्स होते हैं वो आपने देखे हैं जनाब, उसके अंदर बिल्कुल बालों की तरह, जैसे सर के बाल होते हैं ना, इतने बारीक सुराख होते हैं। तो जब जनाब आपका फ्यूल फ़िल्टर चोक होता है तो जनाब गाड़ी का ज़ोर लगता है। एक तो फ्यूल इसमें से सही स्पीड से पास नहीं हो पाता, और फिर दूसरा गंदा पेट्रोल आगे जा रहा होता है इंजेक्टर्स तक, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर बैड फ्यूल एवरेज का, पिकअप का, हैवी का जो है वो हाई एक्सेलरेशन का मसला आता है। ठीक है जी। फ्यूल फ़िल्टर जो है इसका हम सर्विस करेंगे। कंपनी की रिकमेंडेशन वैसे ये होती है कि इसको 80,000 यानी 80,000 किलोमीटर पर तब्दील किया जाए। हमने भी कहा था भाई से कि तब्दील करवा लें, लेकिन वो कह रहे थे कि यार फ़िलहाल अभी हम नहीं करवा सकते, आप इसी को सर्विस कर दें। तो इंशाल्लाह हम इसको अच्छे तरीके से सर्विस करेंगे। कुछ दोस्त इसको पेट्रोल के साथ सर्विस करते हैं, कुछ जो है वो स्प्रे के साथ करते हैं, लेकिन स्प्रे के साथ जो है रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है आपको। पेट्रोल के साथ भी वॉश हो जाता है, लेकिन स्प्रे जो होती है वो स्पेशली इन्हीं कामों के लिए डिज़ाइन की गई होती है चीज़। फार्मूला बिल्कुल इन्हीं चीज़ों के लिए होता है। तो इसलिए जो है वो कोशिश किया करें कि स्प्रे इसके अंदर ज़रूर यूज़ करें, चाहे आप पेट्रोल के साथ भी वॉश करवा रहे हैं, लेकिन एंड पे जो है वो स्प्रे ज़रूर यूज़ करें। और तब तक जो है इसको वॉश करते रहा करें जब तक इसके अंदर से स्प्रे या पेट्रोल बिल्कुल
साफ़ बाहर ना आ जाए तब तक जो है वो इसको वॉश किया करें। तो जनाब गाड़ी की बाकी चीज़ें प्लग, थ्रॉटल बॉडी, ऑक्सीजन सेंसर, मैप, एयर क्लीनर बॉक्स वगैरह वॉश होकर वो सारे कंप्लीट हो चुके हुए हैं। तो फ्यूल फ़िल्टर जो है इसको हम फिट करते हैं और सारे काम के बाद जो है वो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस गाड़ी का इंजन जो है इसको भी बाहर से वॉश करना है। उसकी वजह ये है कि जनाब इतना ज़्यादा जब काम करवाता है कस्टमर, उसके बाद इंजन जो है उसको भी साफ़ सुथरा नज़र आना चाहिए ताकि कस्टमर को पता चले कि हाँ वाकई जो है वो काम हुआ है और फिर कस्टमर खुश हो जाता है कि यार इंजन साफ़ सुथरा मिल रहा है। और करना भी चाहिए कि जब आप मज़दूरी जो है वो पूरी ले रहे होते हैं तो इस तरह का काम आपको ज़रूर करना चाहिए ताकि कस्टमर जो है वो आपकी वर्कशॉप से हैप्पी जाए। तो ये सारा काम करने के बाद जो है वो जनाब हमने गाड़ी के फ्यूल टैंक के अंदर एक इंजेक्टर क्लीनर यूज़ किया है टोयोटा का जेन्युइन। इस पर जो है वो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि इसका काम क्या है। उसके बाद जो है वो जनाब हमने गाड़ी का फ्यूल टैंक जो है इसको फुल करवा दिया है और गाड़ी की जो टेस्ट ड्राइव है वो जनाब हमने भी ली और भाई ने जो है ख़ुद भी टेस्ट ड्राइव ली है गाड़ी की। और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी की फ्यूल एवरेज चेक करें 12.3 शहर के अंदर आ रही है, जबकि पहले आपने देखा था 8.23 आ रही थी। लॉन्ग पर यही गाड़ी इंशाल्लाह 14 से 15 किलोमीटर कम अज़ कम इसको करना चाहिए इकॉनमी स्पीड पर। भाई बता रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ऐसे फ़ील हो रही कि जैसे इसका एक्सीलेटर का पेडल सॉफ्ट हो चुका हो। तो ज़ाहिर है इतना सारा काम किया है, सारी मेन चीज़ों को सर्विस कर दिया है, तो रिज़ल्ट इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।